गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा प्रीवियस वर्क कंप्लीट हो गया था। थ्योरी हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसमें थ्योरिकल चैप्टर्स थे, मैंने आपकी थ्योरी उसकी कंप्लीट करवा दी थी। आई होप आप लोगों ने लर्निंग वर्क भी इन हॉलीडेज़ में कर लिया होगा एंड आपका असाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो गया होगा। असाइनमेंट्स जो मैंने आपको अकाउंटेंसी एंड BST का दिया था वो आने वाले टाइम पे हम चेक करेंगे। बट आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग इक्वेशंस। आज हम इसका मीनिंग एंड इसके फॉर्मूले एंड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। 10 क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करूँगी इसके। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। अगर कोई इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेरी टाइम पे आप मुझसे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल चैप्टर है। अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अकाउंटेंसी का स्टार्ट होता है। 11th क्लास, यहाँ से अकाउंटेंसी आपकी न्यूमेरिकल बेसिस स्टार्ट होती है। सबसे पहले आता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, एक बैलेंस शीट इक्वेशन। आपको इक्वेशन आपने पढ़ी है, कोई भी चीज़ को इक्वल करना, बैलेंस करना। इसमें आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेशनशिप किसका बताती है? एसेट, लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी ऑफ अ पर्सन और बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसकी एसेट एंड लायबिलिटी में इक्वलिटी होनी चाहिए। उसकी कैपिटल और उसके कैश में, उसकी ट्रांजैक्शंस में, उसके डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही इक्वल होने चाहिए। हम डबल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम न्यू फॉलो होता है वो डुअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम्स होते हैं। ये हमने थ्योरिकल में भी बात करी थी। तो वही चीज़ है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जिसमें हमें अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करना है, सारी ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना है। इसमें टोटल डेबिट्स इक्वल हो हमारे टोटल क्रेडिट से। जो भी हमारे डेबिट हैं वो इक्वल होने चाहिए हमारे क्रेडिट अमाउंट के। ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी जो रिलेशनशिप मेंशन करता है वो एसेट, लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी ऑफ द बिजनेस। जो भी आपकी बिजनेसमैन जब आपके बिजनेस स्टार्ट करता है तो जितनी उसकी कैपिटल है और कैश है वो सब इक्वल बैलेंस करना, उसे इक्वलेट करना, उसकी इक्वेशन मेंटेन करना। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अगर आप देखा जाए तो एसेट के इक्वल लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम ऑनर इक्विटी निकालते हैं तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटीज़ उधर चली जाएंगी। अगर सिर्फ लायबिलिटी निकालने की बात करते हैं तो एसेट माइनस ऑनर इक्विटी। क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला एंड इसका मीनिंग भी। अब एसेट्स आपकी क्या क्या होती हैं? एसेट में आपके कैश, स्टॉक, बिल रिसीवेबल जितने भी होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, जितने भी एसेट्स हैं आपकी, आपको मैंने लास्ट क्लास में एसेट्स बताए थे। लायबिलिटीज़ में जितने भी अकाउंट्स पेबल्स हैं, बिल्स पेबल्स, नोट्स पेबल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये सारे आपके लायबिलिटीज़ में आते हैं। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में ऑनर कंट्रीब्यूशन, ऑनर विड्रॉस, मतलब जितने भी आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, अपना इन्वेस्टमेंट दी है, ऑनर का कंट्रीब्यूशन तो ऐड हो जाएगा। और ऑनर ने विड्रॉल्स, अगर आपने अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कोई चीज़ परचेज़ करी है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, तो वो माइनस हो जाएंगे। और जितने भी आपके रिवेन्यूज़ हैं वो प्लस होंगे, जैसे सेल्स है, इंटरेस्ट है, रेंटल इनकम है, सर्विसेज फीस है, ये आपकी ऐड होंगी। और एक्सपेंसेस जितने भी हैं, जैसे वेजेस हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए, रेंट हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए या प्रोफेशनल फ़ीस हो गई, कोई भी एक्सपेंसेस जो आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस में आते हैं वो सारे आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक बार हम एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट क्या है? जो आपकी बिजनेस को, टर्नओवर को बढ़ाए, जो आपकी खुद की हो, जो आपके पास परमानेंट रहे आपके पास। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो फाइनेंस है जो आपको थर्ड पार्टी को देनी होती है। एक तरीके का पैसा आपने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन लिया है जो आपको पे करना होगा, लायबिलिटी आपको पे करनी होती है। ये ऑनर इक्विटी क्या होती है? जो आपका खुद का पैसा है, वो आपकी खुद की कैपिटल है। अब आप TS ग्रेवाल की बुक में आप देखिएगा पेज नंबर 5.2 एंड 5.4 से 5.2 से 5.4 में आपके दे रखे हैं कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस उसमें बनी हुई है। वो अच्छे से रीड आउट करिए, केयरफुली उसे पढ़ना है। जैसे जब बिज़नेस स्टार्ट होती है कैपिटल में तो आपकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं, परचेज़ होता है फर्नीचर तब आपकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं, परचेज़ करते हो गुड कैश में या परचेज़ करते हो गुड क्रेडिट में तब आपकी कंडीशंस कैसे बनती हैं, या सेल्स करते हो गुड क्रेडिट में या पे करते हो रेंट एंड सैलरीज
तो और या फिर अपने विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपकी इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशन उसमें आपको देखनी है। एसेट्स में मैंने आपको बताया आपके कैश, जितने भी रिसीवेबल्स हैं, इक्विटी, इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें एसेट्स में आती हैं। लाइबिलिटी में जितने भी पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं। इक्विटी में जितने भी कैपिटल हैं, रिटेन अर्निंग है, ये सब इक्विटीज़ में। इलस्ट्रेशन 1 to 5 आपके होमवर्क में रहेंगे। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप जो आप रीड करेंगे उससे अकाउंटिंग इक्वेशंस भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, उसके रूल्स। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट विल बी अफेक्ट फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या असर पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, मतलब हमें एसेट के इक्वल लायबिलिटी करनी है, एक इक्वल करना। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स अकाउंटेबिलिटी इक्वल करना, मतलब एसेट को हमें इक्वल करना है लायबिलिटी के। यही हमारा बैलेंस शीट होता है कि हमारा दोनों साइड इक्वल आ जाए। एसेट और लायबिलिटी अगर इक्वल होती है तभी हमारी बैलेंस शीट सही मानी जाती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपके फर्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल का, ये कहता है कि हमें एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ करनी है, एसेट के इक्वल कर देनी है अपनी सारी लायबिलिटीज़। सो अब हम देखते हैं, आपने फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंट्री आती है इसकी, स्टार्ट ट्रांजैक्शन है, स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश 45,000, मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश में। सेकंड आती है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4500, बैंक अकाउंट ओपन हुआ कितने रुपीज़ से, 4500 से। परचेज करे गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। अब सबसे पहले हम एसेट की बात कर लेते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो आपकी फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें एसेट इक्वल टू लायबिलिटी करनी है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स डालेंगे, पर्टिकुलर्स में हमारी सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। फिर एसेट, एसेट के इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में हमारे क्या क्या आएंगे, कैश आएंगे, और किसकी सेकंड में बात हुई है, बैंक अकाउंट की बात हुई है, इसे बैंक आएंगे, बैंक आएगा। स्टॉक्स आएंगे क्योंकि कैश है, अगर कोई चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसमें स्टॉक पे तो अफेक्ट होना ही है। कोई चीज़ परचेज़ हो रही है तो स्टॉक बढ़ेंगे, कोई चीज़ जा रही है तो स्टॉक घटेंगे। और कैरेटर्स, लायबिलिटीज़ में क्या आएंगे, आपके कैरेटर्स आएंगे, और कभी कभी डेटर्स भी आते हैं आपके एसेट साइड, लेकिन अभी इसमें डेटर्स का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। अब कैपिटल में आपकी जो कैपिटल है आप वो तो आएगी। अब कैश, स्टार्ट करा बिजनेस किससे, कैश से 45,000, मतलब बिजनेस स्टार्ट करा है, मतलब एंट्री आपकी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मीन्स आपकी कैपिटल तो आएगी। अब मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप अपना पैसा तो लगाते हो, तो उस पैसे को बिजनेस में क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो कैपिटल में आप 45,000 ऐड कर दोगे, और आपने कैश इन्वेस्ट किया है तो कैश में 45,000 ऐड कर दोगे। फिर सेकंड आता है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4500। अब आपने बैंक अकाउंट खोला जिसमें आपने डिपॉजिट कितने रुपीज़ करें, 4500, मतलब आपके पास से तो कैश ख़त्म हो गया, 4500 आपके पास से तो माइनस हो जाएंगे और बैंक में चले जाएंगे, तो बैंक में आप ऐड कर दोगे, स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है सेकंड एंट्री का। थर्ड आती है आपकी एंट्री, परचेज करे गुड फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी से फॉर ₹11,200 से 11,200 के। अब आपने गुड परचेज़ कर लिए मैसर्स एंड कंपनी के 11,200 के, तो गुड्स परचेज़ करे हैं, मीन्स आपके पास गुड आया है। अब इसमें ये नहीं बताया कि सेल्स हुई है, से मतलब क्रेडिट में परचेज़ करें या कैश में, तो इससे हम कैश में कोई इसका इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट इसका स्टॉक पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुड परचेज़ हुए हैं तो स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगी ये। और हम जब भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं बिज़नेस में, अगर उसमें कैश दे रखा है क्लियरली या क्रेडिट दे रखा है तब तो क्लियर है सब कुछ। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम वो किस में मानते हैं कि हमारे उधार में ही आया है सामान, क्योंकि फ्रॉम की बात आई है। जब भी आपकी ये लाइन आती है, परचेज करे गुड फ्रॉम मैसर्स एंड सन एंड कंपनी, और बात नहीं आ रही है कि विद इन आपने कैश पेमेंट कर दिया है या कुछ भी, और फ्रॉम किसी कंपनी से लिए हैं, फ्रॉम आ रहा है, तो आप उसमें क्या करते हैं, उसे आप क्रेडिट परचेज ही मानते हैं कि क्रेडिट परचेज हुई है, क्रेडिट सेल हुई है, तो इसमें आप क्रेडिट परचेज मानेंगे। तो क्रेडिट परचेज से आपके क्या हुआ, स्टॉक तो बढ़ेंगे, साथ में क्रेडिट परचेज है तो आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, तो आप क्रेडिटर की साइड भी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम टोटल कर लेते हैं इन सब का। तो कैश में हमारे 45,000 है, बैंक में हमने पैसा जमा कराया तो हमारे पास से कैश गया है तो 4500 माइनस हो जाएगा,
और कुछ हमें कैश के बारे में, हमने जो गुड्स परचेज़ करे थे उसमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा था, इसलिए हमने उसे कैरेट सेल मानी, तो इसलिए कैश का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आपका 40,500 आ जाएगा। बैंक की बात करें तो बैंक में सिर्फ 4,500 आपने डिपॉजिट करें। स्टॉक में आपने गुड्स परचेज 11,200, तो 11,200 आ जाएगा स्टॉक। अब लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में आपने क्रेडिट परचेज माने, क्योंकि फॉर्म दे रखा था, फॉर्म कंपनी का नेम दे रखा था, तो फॉर्म में आप उसे क्रेडिटर मानते हैं, तो क्रेडिटर्स में वो 11,200 आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे। क्रेडिटर्स में हो गए 11,200। एंड देन उसके बाद आप कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपकी जब बिज़नेस स्टार्ट हुई तो 45,000 की कैपिटल थी, तो कैपिटल को भी आप ऐड कर देंगे, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होगी, बैलेंस इक्वल होगा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी इक्वल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, तो आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसमें कैश में अमाउंट जाएगा एंड कैपिटल में अमाउंट जाएगा। परचेज गुड फ्रॉम श्याम, अब परचेज करे हैं गुड हमने श्याम से, तो स्टॉक तो हमारे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है ये कैश की, तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। सोल्ड गुड टू सोहन कॉस्टिंग ₹800, हमने गुड्स बेचे हैं सोहन को, और कितने रुपीज़ में 1,800 रुपीज़ में हमने सोल्ड करें हैं गुड सोहन को, तो 1,800 से मतलब हमारा स्टॉक घटेगा, क्योंकि हमारे पास से क्या गया है, हमारे पास से 1,800 के गुड गए हैं, तो हमारा स्टॉक 1,800 से अफेक्ट होगा। और कितने 1,500 में गए हैं, मीन्स हमारे डेटर्स भी खड़े होंगे साथ में, कि हमारे जब परचेज़ की बात आ रही है, हमने परचेज़ भी करे सेल भी करे। परचेज़ हमने कैरेट में करे थे, तो कैरेटर्स हमारे खड़े हुए। अब सेल्स कर रहे हैं गुड, हमने सेल्स भी कर रहे हैं गुड्स, तो हमारे डेटर्स, आपको डेटर्स एंड कैरेटर्स तो आई थिंक क्लियर है। लास्ट मैंने थ्योरिकल बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं कॉन्सेप्ट। कैरेटर्स आपके जितने भी देनदार हैं और डेटर्स आपके जितने भी लेनदार हैं, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट होगा 1,500 का, वो डेटर्स में जाएगा, वो डेटर्स को आपके इंक्रीज़ करेगा, एंड आपकी सेल्स हो रही है तो वो स्टॉक को अफेक्ट करेगा। अब गोपीनाथ विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपीज़, मीन गोपीनाथ ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा है बिज़नेस से 5,000, मतलब आपका 5,000 का कैश निकला है बिज़नेस से, तो आपकी कैपिटल जो आपने बनाई थी, तो कैपिटल में भी 5,000 का इफेक्ट आया होगा। अब चलो एक बार एंट्री सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सेम वे से बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में आपके कैश, स्टॉक, डेटर्स, और लायबिलिटी में कैरेटर्स एंड कैपिटल्स, और इसमें डेटर्स जितने भी हमारे, क्योंकि ये डेटर्स भी स्टॉक का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि हमारी गुड्स की सेल भी हो रही है, इसलिए हम डेटर्स भी लेंगे। फर्स्ट एंट्री देखते हैं, तो फर्स्ट एंट्री में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, सिंपल सीधे कैश और कैपिटल में बैलेंस चला जाएगा। सेकंड एंट्री देखें तो परचेज हो रहे हैं गुड श्याम से, तो जब गुड परचेज हो रहे हैं तो आपके स्टॉक को बढ़ाएंगे और कैरेटर्स को भी बढ़ाएंगे। अब सोल्ड हो रहे हैं गुड टू सोहन कॉस्टिंग 18, अब आपने गुड सोल्ड करा 1,800 का, मीन्स आपके पास से स्टॉक लेस होगा, स्टॉक आपके पास से जाएगा, आपके पास से सामान बिक रहा है, और 1,500 में मीन्स डेटर्स ने आपके कितने रुपीज़ दिए, 1,500, मतलब 300 रुपये का भी कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है बिज़नेस में। मीन्स उसने आपको पैसा कितना दिया है, लेनदार आपने कितना रुपया ले लिया है, फिर डेटर्स आपके लेनदार एंड क्रेडिटर आपके देनदार, तो आपने कितना रुपया ले लिया है, 1,500 रुपीज़ लिए हैं, तो 1,500 से आप अपना डेटर्स दिखाएंगे, और कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, 300 का, तो वो आप कैपिटल में शो कर देंगे माइनस की फॉर्म में, कि 300 रुपये आपके पास अभी नहीं आए हैं, तो माइनस करेंगे आप उसे। अब आती है आपके फोर्थ एंट्री, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। अब आपके बिजनेस से गोपीनाथ ने कितने रुपीज़ लिए हैं, 5,000 रुपीज़ पर्सनली, तो कैश तो आपका 5,000 से माइनस होगा, साथ में कैपिटल भी माइनस होगी, फिर इन सबका टोटल कर देंगे, तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, शो द इफेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ₹50,000, सैलरी पेड 2,000 रुपीज़, वेज आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपीज़, रेंट पेड इन एडवांस 150 रुपीज़। अब एंट्री की बात करें तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बनते ही है, कैश और जितने भी आपके, अब इसमें पैसे आपने कैसे लिए हैं, एडवांस एक्सपेंसेस आपकी क्या होती है, एसेट होती है, और जितने भी आपको पैसे नहीं मिले हैं किसी चीज़ के, वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्स में, मतलब फ्यूचर में मिलेगा आपको पैसा, तो वो आपके लायबिलिटीज़ में जाता है। अब स्टार्ट बिजनेस की बात हो रही है, सबसे पहले बिजनेस आपके स्टार्ट हुई 50,000 रुपये में, मीन्स आपके कैश को भी इंक्रीज़ करेगी और आपकी
कैपिटल को भी इंक्रीज़ करेगी। फिर सैलरी पेड, अब आपने पैसा दिया है, अपनी सैलरी दी है, तो आपके कैश को अफेक्ट करेगा, कैश में भी आपके पास से जाएगा और आपके पास से कैपिटल भी जाएगी। अब आती है वेज आउटस्टैंडिंग की बात। मीन्स वेजेस आपके पास आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, मीन्स आपने वेजेस अभी तक पे नहीं करे हैं, मीन्स अब वेजेस आपने नहीं दिए हैं, तो आपके पास 200 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो उसे आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट में डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग में आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, तो 200 रुपीज़। अब इन फ्यूचर आपको वो पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, मीन्स देंगे वो, तो कैपिटल तो अभी रिड्यूस है 200 से, तो आप कैपिटल में 200 माइनस कर देंगे एंड लाइबिलिटीज़ में 200 प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अब वो इंटरेस्ट ड्यू है, आपके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा हुआ है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं करा है। जब इंटरेस्ट चढ़ा हुआ है और आपने पे नहीं करा है, तो इट मीन्स वो भी आपकी लाइबिलिटी में चले जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा। ऐसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आप 100 रुपीज़ ले लेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस में आप उसे कैपिटल की साइड माइनस कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट पेड। इंटरेस्ट तो है, देना है इंटरेस्ट, लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ है, मीन्स इन फ्यूचर मिल जाएगा पे, मतलब हमें करना है, हमें पैसा ये देना ही देना है, तो इसलिए हम अपनी एसेट में तो हम रख नहीं सकते, हमें पता है हमें देना है, तो लाइबिलिटी अमाउंट में डालना होगा। ऐसे वेजेस हमें देने हैं फ्यूचर में, कभी भी दें वो निकाल के, तो वो हमें लाइबिलिटीज़ में, तो हमारी कैपिटल में से पैसा घटेगा ही घटेगा, तो इसलिए हम उसे एसेट में तो डाल नहीं सकते। अब रेंट पे इन एडवांस, अब हमें पैसा मिला है एडवांस में, हमें रेंट मिल गया, हमें फ्यूचर में मिलना था, लेकिन हमें मतलब हमें आगे मिलना था, तो हमें एडवांसली मिल गया आने वाले टाइम का, तो 150 रुपये से हमारा क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रही है। कैपिटल तो हमारी कोई नहीं घट रही है, हमारी एसेट बढ़ रही है, तो इन सब का कैश, एडवांस और लाइबिलिटीज़ का और कैपिटल का ऐड कर देंगे, एंड देन एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी होना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। हरीश स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश 18,000, परचेज गुड फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000, मतलब परचेज उसने गुड कैश में भी करा है, क्रेडिट में भी करा है। अब सोल्ड गुड, अब उसने बेचा भी है गुड 4,000 रुपीज़ में, कॉस्टिंग 2,400, रेंट पेड 1,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 200, मीन रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ेगी, रेंट पेड 1,000 की बात हो रही है, तो आपके पास से कैश भी घटेगा। अब आता है फर्स्ट एंट्री में हरीश ने स्टार्ट करा बिजनेस, तो कैश पे और कैपिटल पे इफेक्ट होगा, कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल भी। फिर परचेज करे गुड 5,000 के कैश में, अब कैश आपके पास से, आपने कैश में परचेज करे तो आपने गुड्स लोगे और कैश दोगे, तो आपका जो आपके 5,000 पे और 2,000 में करें, मीन्स आपका टोटल स्टॉक कितने से बढ़ा है, मतलब 7,000 का सामान आपने लिया है, 5,000 प्लस 2,000 मीन्स 7,000 का सामान, तो स्टॉक तो आपका 7,000 से बढ़ जाएगा। लेकिन आपने क्रेडिट में, उधार में कितना सामान लिया है, उधार में आपने 2,000 का लिया है, तो क्रेडिटर साइज आप 2,000 बढ़ा देंगे, एंड कैश आपने कितने अमाउंट का दिया है 5,000 का आप माइनस कर देंगे। क्रेडिटर्स हैं तो हमारे वो प्लस होंगे, कैश में गया है तो वो हमारे 5,000 माइनस होंगे। फिर आता है सोल्ड गुड फॉर कैश 4,000 रुपीज़, कॉस्टिंग 2,400, अब आपने गुड्स बेचे कितने में, 4,000 में, तो 4,000 में गुड्स आपने बेचे, तो आपका 4,000 रुपीज़ मिले होंगे, तो आपका वो तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट है आपका, वो ऐड हो जाएगा कैश में। अब आपके कॉस्टिंग कितने की 2,400 का मतलब आपके पास स्टॉक गया, आपके ने 4,000 के, तो आपके कैश तो आया 4,000 रुपीज़ का, 4,000 रुपीज़ इसलिए आप ऐड कर देंगे, लेकिन 2,400 की कॉस्टिंग हो रही है रुपीज़ की, तो 2,400 आप माइनस करेंगे। और 4,024 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमारा 1,600 का डिफरेंस आएगा, 1,600 का डिफरेंस आएगा, मीन्स आपकी 4,000 में आपने गुड बेच दिए जिनकी कॉस्ट 2,400 रुपये थी, तो आपको एक तरीके का प्रॉफिट नहीं हो गया, 1,600 का हो गया प्रॉफिट 1,600 का, तो मीन्स आपकी कैपिटल में प्रॉफिट हुआ, इसलिए उसे आप प्लस करेंगे। और स्टॉक आपके 2,400 के ख़त्म हुए, स्टॉक तो 4,000 के नहीं 24 के ख़त्म हुए हैं, कैश आपके पास 4,000 का आया है, इसलिए आप उसे प्लस करेंगे, और आपके पास से कितने का सामान गया है 2,400 का, इसलिए आपके स्टॉक 2,400 के ख़त्म हुए। और इन दोनों का जो डिफरेंस 4,000 माइनस 2,400, 1,600 का कॉस्ट थी उसकी 2,400 रुपये में आपने लिए थे होलसेलर से, बेच आपने 4,000 में दिए, मीन्स आपको तो प्रॉफिट हो गया 1,600 का, तो 1,600 का प्रॉफिट भी आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा।
अब रेंट पेड की बात करें तो रेंट आपका 1000 रुपये का पे करा है, अब आपने रेंट दिया है मीन्स आपके पास से कैश गया है तो उसे माइनस करेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग आपका 200, आउटस्टैंडिंग रेंट में आप 200 ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड हो जाएंगे। फिर कैपिटल आपका टोटलिंग अमाउंट कर देंगे, कैपिटल का जितना भी है, जो भी चीज़ प्लस करनी है प्लस, और जो चीज़ माइनस करनी है वो माइनस। अब अकाउंटेंसी में माइनस आप ब्रैकेट फॉर्म में शो करते हैं, तो जितने भी आपके ब्रैकेट में हैं वो आपके माइनस हैं। 4 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए इधर। मैं आज आपको क्वेश्चन 1 to 5 ही करवाऊंगी, लेकिन PDF आपके 10 क्वेश्चन तक की है। 1 to 5 हम डिस्कस कर लेते हैं, आप अच्छे से इसके इलस्ट्रेशन करके देखिए। क्वेरी सेशन में यही कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करना है। 6 to 10 खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं होते हैं तो इसमें से देखिए PDF में से समझने की खुद से कोशिश करें, नहीं आते हैं समझने तो फिर मैं डिस्कस कर दूँगी। क्वेरी में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट डे सेंड कर दूँगी। वैसे बहुत सिंपल चैप्टर है, क्लियर आई होप आपको हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा विथ कैश 1 लाख से एंड गुड 20,000 से। सेकंड है सोल्ड गुड 10,000 एंड फॉर कैश 12,000। परचेज करे गुड ऑन क्रेडिट 30,000। सबसे पहले एसेट इक्वल टू लायबिलिटी शो करना है, तो स्टॉक, फर्नीचर्स आए, कैरेक्टर्स गए, कैपिटल। अब कैश है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश में, तो 1 लाख एंड 20,000 से आप अपना गुड्स लिए आपने 20,000 के, तो आपका स्टॉक बढ़ा, तो 1,20,000 के कैपिटल शो कर देंगे। अब आता है सोल्ड गुड। अब आपने गुड्स आपने 10,000 के बेचे हैं, तो 10,000 से आपका स्टॉक खत्म हुआ है, लेकिन कैश में आपके पास 12,000 का कैश आया है। अब 10,000 के आपने गुड बेचे, 12,000 का कैश आया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब परचेज़ करा आपने फर्नीचर ऑन कैरेट में, कैरेटर्स आपके बढ़ेंगे 30,000 से, क्योंकि 30,000 से आपको इन फ्यूचर तो पैसा देना ही पड़ेगा कैरेटर्स का, तो 30,000 से कैरेटर्स आपके खड़े हो गए। और परचेज़ करा आपने फर्नीचर आपके पास आया, तो 30,000 के फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। फिर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। 6 क्वेश्चन भी ईजी है, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। 7 क्वेश्चन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। 8 भी ईजी है, 9 में भी कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा। हाँ, एक बार 7 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। 7 में है आपका प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज गुड फॉर कैश 20,000, ऑन क्रेडिट 30,000। मीन्स आपके कैरेटर्स भी खड़े होंगे और गुड्स में परचेज हो रहे हैं कैश में, तो 20,000। अब आता है थर्ड आपकी सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट 20%। अब इसमें आपकी जब आपके गुड्स सेल हुए तो उसमें 20% के प्रॉफिट की बात आ गई। सबसे पहले हम स्टार्टिंग बिजनेस की सिंपल एंट्री देख लेते हैं, तो 1 लाख आपके कैश भी बढ़ेंगे, कैपिटल भी बढ़ेगी। अब परचेज गुड कैश की बात, परचेज करे आपने गुड किस में, कैश में, तो मीन्स आपके पास से कैश गया तो कैश को आप माइनस करोगे। गुड्स आपके कितने के परचेज हो रहे हैं, 50,000 के, तो 50,000 से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। क्रेडिट में कितने ले रहे हो, 30,000 के, तो क्रेडिटर्स आपके 30,000 से बढ़ जाएंगे। अब आते हैं सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़। अब आपने गुड्स जो बेचे हैं 10,000 के गुड्स बेचे हैं, तो मीन्स आपके स्टॉक 10,000 से घटेंगे, तो आप 10,000 को रिड्यूस कर दोगे। और आपको क्रेडिट कॉस्टिंग, आपकी क्रेडिट कॉस्टिंग कितनी की थी, 15,000 की, बोथ एट प्रॉफिट 20%। अब दोनों पे प्रॉफिट, आपको दोनों पे ही प्रॉफिट हुआ है, कैश पे भी क्रेडिट पे भी 20%। तो 10,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो हमारे पास 2,000 रुपीज़ आ जाएंगे। मीन्स आपको ने जो गुड्स कैश में लिए वो आपके 10,000 से तो स्टॉक, मतलब गुड्स आपके पास से बिके तो आपका 10,000 का तो स्टॉक ख़त्म हुआ, बट आपको 2,000 का प्रॉफिट होगा उसमें, क्योंकि 20% प्रॉफिट में वो कह रहा है, तो 2,000 का 2,000 का आपको प्रॉफिट हो गया उसमें से। अब इसके बाद आती है टोटल अमाउंट की, तो आपके 12,000 एक इनडायरेक्टली आपके कैश, आपको 12,000 का कैश आपके पास इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि प्रॉफिट में आपने सेल करें, तो 12,000 से आपका प्रॉफिट हो जाए। अब क्रेडिट में 10,000 से आपके गुड गए और आपको उसमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ, मीन्स टोटल आपको 12,000 का कैश आ गया आपके पास। कैश में आप 12,000 ऐड कर दोगे और इधर
10,000 स्टॉक में माइनस करके 2,000 प्रॉफिट के प्लस कर दोगे। अब इधर बात आती है 15,000 की। आपके जो कैरेट थे 15,000 का भी गुड आपके पास से गया तो आपके 15,000 के भी स्टॉक ख़त्म हुए। अब 15,000 का भी 20% निकालोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,000 का। अब ये क्रेडिटर्स की बात है तो मीन्स आपके पास लेनदार बढ़ेंगे, तो आपके पास डेटर्स बढ़ेंगे, क्योंकि सेल की बात है। अगर परचेज़ की बात होती है तो क्रेडिटर्स, अगर आपने परचेज़ में कोई चीज़ करी है, परचेज़ करी है तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, और सेल करी है कोई चीज़ तो आपके डेटर्स बढ़ते हैं। तो आपके 3,000 के प्रॉफिट के डेटर्स और 15,000 के क्रेडिटर्स, 15 + 3 18,000, तो 18,000 से आपके क्या बढ़ गए? डेटर्स बढ़ जाएंगे। इधर 12,000 से कैश, तो इधर कैश बढ़ रहा था, और इधर आपके सेल तो हुई है तो आपके क्या बढ़ेंगे? डेटर्स बढ़ेंगे। इधर 18,000 से आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। इन सबको आप ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन सिंपल्स हैं, आप अपने आप करके ट्राई करके देखिए। कोई इशू हो या प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में तो हम क्लियर कर लेंगे। इसमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको लास्ट क्वेश्चन में, खुद से ट्राई करिए। बैलेंस शीट सिंपल होती है। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ में आपके कैपिटल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी आती है। एसेट्स में कैश, प्रीपेड रेंट, स्टॉक्स आते हैं जितने भी, उन सबको ऐड करके आप बैलेंस शीट निकालेंगे। आई थिंक इसमें कैपिटल निकालने के लिए बैलेंस शीट चाहिए होगी, वरना बैलेंस शीट देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर हो जाए खुद से ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको 10 क्वेश्चन क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन कि आपकी जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो फुलफ़िल कर रही है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को या नहीं, इसलिए इन्होंने बैलेंस शीट शो करी होगी अमाउंट से। जितनी भी आपकी कैपिटल है, कैपिटल निकाल के एक बैलेंस शीट बनाई है। सिंपल है क्वेश्चन, जैसे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन निकलती है वैसे निकली है, बस कैपिटल जो आपकी निकली है उसके हेल्प से इन्होंने एक अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है। बैलेंस शीट में आपका क्या क्या एसेट में आपका कैश आता है, प्रीपेड रेंट आते हैं, स्टॉक आते हैं, वो सारी चीज़ें एसेट में चली जाएंगी। लाइबिलिटीज़ में आपकी कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी आती है, वो सब चीज़ें आपकी लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी। और भी आता है, मैंने आपको फॉर्मेट दे रखे हैं लाइबिलिटी एसेट के, नहीं है तो मैं आपको एक बार फॉर्मेट दे दूँगी इसके, और ये सारी चीज़ें आप टोटल कर दोगे। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर स्टडी करना है उसके बेस पे ही हैं सारे क्वेश्चन। जो चीज़ न्यू थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चैप्टर में। अगर कुछ प्रॉब्लम इश्यू आते हैं, इतने क्वेश्चन करके देखिए, 1 to 5 एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन बुक में से करके देखिए। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेरी सेशन के टाइम डिस्कस करते हैं।